दोस्तों, ये कहानी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक गांव की है। और इस गांव में तमाम परिंदे सुकून से अपने घोंसलों में रहा करते हैं। और इस गांव में एक बुरा कौवा होता है और वो बहुत अमीर होता है। उसकी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं जिन ज़मीनों पे वो अपनी गंदम की फसलें उगाया करता है। बुरा कौवा के पास एक ट्रैक्टर भी है जिसकी मदद से वो बहुत आसानी से खेती किया करता था। और उस ट्रैक्टर के चलते ही बुरा कौवा का काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता था और उससे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी, और तो और उसका वक्त भी बच जाता था और मुनाफा भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। और ये सब देखने के बाद मौसी चिड़िया ने भी बुरा कौवा की ज़मीन के आगे एक छोटी सी ज़मीन खरीद ली। क्योंकि मौसी चिड़िया बुरा कौवा की तरह अमीर नहीं थी तो इतनी बड़ी ज़मीनें खरीद नहीं सकती थी। और ना ही मौसी चिड़िया इतनी अमीर थी कि वो एक ट्रैक्टर खरीद सके ताकि उसका काम आसान हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बच जाए। इसीलिए वो खुद ही सारी मेहनत और वक्त लगाकर अपनी खेत के अंदर फसल उगाया करती थी। गांव में बहुत तेज़ धूप होती है और गर्मियाँ होती हैं, और बेचारी मौसी चिड़िया इस कड़क धूप और गर्मी में इतना वक्त और मेहनत करके सारा काम खुद ही किया करती थी। मौसी चिड़िया बहुत मेहनती होती है और इसकी एक बात सबको बहुत अच्छी लगती है कि वो कभी भी हिम्मत नहीं हारती दोस्तों। फिर चाहे उसके आसपास बुरा कौवा जैसे ही लोग क्यों ना हो, और वो बस मेहनत करती रहती है। उसका भरोसा उसकी मेहनत पे होता है, ना कि उसके हालात पे। गांव के तमाम परिंदे बुरा कौवा के पास गंदम खरीदना करते थे और बुरा कौवा अपनी अमीरी पे बहुत ही नाज और घमंड किया करता था। बुरा कौवा बहुत मतलबी और घमंडी भी हो गया था। वो बस अपने फ़ायदे के लिए सोचता था, फिर चाहे किसी का जितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। अरे, ये मौसी चिड़िया को तो देखो। ये अपना अनाज उन दामों में बेच रही है जिन दामों में सब मुझसे अनाज खरीदते हैं। ये अपने आप को समझती क्या है और मेरे आगे इसकी क्या औकात है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा अमीर और हूँ, और मेरी ज़मीनें कितनी ज़्यादा बड़ी हैं। अब तो मैं इसको सबक सिखा कर रहूँगा और तमाम परिंदों को मैं इससे भी ज़्यादा दामों में अनाज बेचूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी ज़मीनें हैं, और तो और मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर भी हूँ। इस छोटी सी मौसी चिड़िया की मेरे आगे क्या औकात है। मेरी ज़मीन इतनी बड़ी है और इसकी ज़मीन इतनी छोटी है, और ऊपर से मैं कितना ज़्यादा अमीर हूँ और ये कितनी गरीब है, फिर भी इतने ज़्यादा दामों में अपना अनाज बेचने निकली है। फिर क्या था, बुरा कौवा अपना अनाज के दाम मौसी चिड़िया से ज़्यादा कर देता है, ये सोच के कि तमाम परिंदे अभी भी उससे अनाज खरीदेंगे। फिर एक कबूतर बुरा कौवा के पास गंदम खरीदने के लिए आता है। अब बुरा कौवा उस कबूतर को बहुत ही ज़्यादा दामों में अनाज बेच रहा होता है। अरे, बुरा कौवा, तुम्हें हो क्या गया है? मौसी चिड़िया को देखो, वो तुम्हारे मुकाबले में कितना सस्ता अनाज बेच रही है। ये तुम इतने ज़्यादा दामों में अपना अनाज क्यों बेच रहे हो? ऐसे तो तुमसे कोई अनाज नहीं खरीदेगा। क्या तुम अपने होश में हो? अरे, ऐसे कैसे कोई मुझसे अनाज नहीं खरीदेगा? मेरी इतनी बड़ी ज़मीन है, ट्रैक्टर है, मैं इतना ज़्यादा अमीर हूँ, और ये सारी चीज़ें इस मौसी चिड़िया के पास मौजूद नहीं हैं। तुम लोगों को तो मुझसे ही अनाज लेना पड़ेगा। अरे, कोई ज़बरदस्ती है क्या? हमारी मर्ज़ी, हम जिससे भी जितने भी दामों में अनाज खरीदें। अब मैं तुमसे कभी भी अनाज नहीं लूँगा। मौसी चिड़िया तुमसे बहुत अच्छी है, और उसके अंदर तुम्हारी तरह कोई गुरूर भी नहीं है। इसलिए अब मैं तुमसे अनाज नहीं लूँगा और सबको भी यही कहूँगा कि सब उसी से अनाज लें। फिर इसी तरह गांव के तमाम परिंदे सिर्फ मौसी चिड़िया से ही अनाज लेते हैं और बुरा कौवा की तमाम फसल तबाह होने लगती है आराम आराम से, और वो बहुत उदास होने लगता है जिसकी वजह से वो अपनी फसल की देखभाल नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसके अंदर इतना घमंड होता है कि वो अभी भी अपने दाम कम नहीं करता और अपनी फसल सिर्फ तबाह होने के लिए छोड़ देता है। बुरा कौवा को खुद उसका घमंड और गुरूर ही ले डूबता है। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इसी तरह बुरा कौवा का घमंड और गुरूर वहीं का वहीं था।
वो कभी भी मौसी चिड़िया के सामने नहीं झुकता है और सोचता है कि वो अपने दाम मौसी चिड़िया से कम कर ले। फिर बुरा कौवा अपने अनाज के दाम मौसी चिड़िया से कम कर देता है और फिर पूरे गांव में आवाज़ें लगाने लगता है। अरे तमाम परिंदों, मुझसे अनाज ले लो। मैं मौसी चिड़िया से कम दामों में अनाज बेच रहा हूँ। सब मुझसे मौसी चिड़िया से कम दामों में अनाज खरीद लो। फिर ऐसे ही करते करते कम दामों की वजह से तमाम परिंदे उससे अनाज खरीद लेते हैं और बुरा कौवा का सारा अनाज ख़त्म हो जाता है। इस तरह अनाज बेचकर बुरा कौवा को कोई मुनाफा नहीं होता, बल्कि सिर्फ नुकसान होता है, क्योंकि जितने पैसे उसको फसल को उगाने में लगते हैं वो तक भी पूरा अनाज बेचने के बाद पूरे नहीं पड़ते। तब जाकर बुरा कौवा को एहसास होता है कि उसने गरूर में आकर खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है और नुकसान किया है। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि हमें घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और हमेशा आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह को गुरूर बिल्कुल भी नहीं पसंद है।